साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाढ़ से बचाव को लेकर विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य से मॉक ड्रिल कर हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को किया गया रेस्क्यू। मंडलायुक्त ने सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने दी जानकारी। कहा, देश का पहला लाल सर वाले गिद्ध का गोरखपुर में बनेगा संरक्षण केंद्र। एडीजी जोन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में आने वाली शिकायतों व असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं के साथ की गई गोष्ठी। एसएसपी ने दी जानकारी। कहा, पुलिस विभाग में तय होगी समस्या समाधान की समय सीमा, अब फरियादियों को मिलेगी रिसीविंग। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को सराहा। कहा, जीता जनता का विश्वास। एसएसपी ने जनपद वासियों से की अपील। कहा, आपसी सौहार्द व मेल मिलाप के साथ मनाएं आगामी त्योहार। मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत के मामले में गुलरिया थाने की पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एसएसपी ने दक्षिणी क्षेत्र के थानों का किया निरीक्षण। कहा, फरियादियों की समस्याओं को मौके पर पहुंचकर करे न्याय संगत कार्रवाई। और हत्या में वांछित अभियुक्त को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर पहुंचे भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गोरखपुर के सर्किट हाउस स्थित सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए कार्यों को 100% पूरा किए जाने व अधिक से अधिक आमजन को लाभ दिए जाने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 6 phases. First phase April June 2020 and second phase July 2020 to November 2020. Third phase May 21 to June 21. Fourth phase June 21 to November 21. 76,487 metric tons per एक सर हमारी एक इकोनॉमिक प्राइस होती है जिसमें एमएसपी के ऊपर आपको चावल कहाँ से आता है? सर लोकल प्रोक्योरमेंट एक तरह से, और जब लोकल प्रोक्योरमेंट का जो चावल आपका खरीफ में गेहूं में कैसा है? सर गेहूं में ज़्यादा इस बार है, इस वजह से सरकारी खरीद काफ़ी रिड्यूस हुई, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब का एक लक्ष्य भी है कि किसानों को जो है उनके उपज का बेहतर अधिक से अधिक मिलता है। तो इस बार हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिला। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्र सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया। डीएफओ है वन विभाग के यहाँ के, और साथ साथ हमारे खाद्य आपूर्ति के जो डिविजनल मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर हैं, और जितने भी हमारे यानी कि दोनों मंत्रालय के, मैंने एक जानने के लिए एक संक्षिप्त समीक्षा बैठक भी हमने इनके साथ किया। बहुत सारी जानकारी भी मिली और बहुत चीज़ों के बारे में हमें अच्छा लगा। विशेष करके उत्तर प्रदेश सरकार, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वनों के आच्छादन के लिए देश भर में जो हमारा अभियान चल रहा है कि हम 33% का लक्ष्य जितना जल्दी से जल्दी हो उसको प्राप्त करें। आप जानते हैं कि देश में अभी लगभग 19-20% हमारा वनाच्छादित है, उसे 33% करना है। उत्तर प्रदेश में, जहां हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 9% के लगभग वनाच्छादन है, और जो जहां हम बैठे हैं गोरखपुर जो मंडल है, गोरखपुर मंडल ये एवरेज जो है 3% का वनोत्पादन है।
मुझे खुशी है कि इस वर्ष जो लक्ष्य बना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक विकास की फुलझड़ियाँ आगे बढ़ी है और हर क्षेत्र में, हर विभाग में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब समीक्षा कर रहा था तो इनके लगभग 24 से 25 विभागों की ओर से वन लगाने का योजना बना करके किनको कितना लगाना है इसकी पूरी तरह से और कितना लगा रहे हैं, तो मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 35 करोड़ पौधारोपण का काम अभी 15 अगस्त तक पूरा कर लेना है। जिले में बाढ़ से बचाव की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में रामगढ़ ताल के किनारे मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान नौका विहार, चंपा देवी पार्क और महंत दिग्विजयनाथ पार्क के साथ ही सर्किट हाउस में अभ्यास किया गया। वहीं संवेदनशीलता के दृष्टिगत समुचित कार्यक्रम का निर्धारण भी किया गया ताकि सभी तहसील एवं संबंधित विभागों को बाढ़ के दौरान अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व को भली भांति समझे और उसके आधार पर कार्य करें। वहीं बाढ़ डूबते हुए व्यक्ति को हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से रेस्क्यू करना और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की भी मॉक ड्रिल की गई। इस मौके पर एडीसी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण विश्नोई, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिस कारण से वो जो मुख्य हमारा क्षेत्र है उससे कट गया है। यहाँ पर इस समय हमारे पास फोर्स के रूप में एनडीआरएफ, पीएसी, जिला पुलिस और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके राहत और बचाव कार्य में लगे हुए सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि जो भी लोग बाढ़ के कारण कटे हुए एरिया में फंसे हुए हैं उनको सभी को सेफली रेस्क्यू करना, उनको सुरक्षित स्थान पर लाना, जो राहत सामग्री है उसको उन तक पहुंचाना और अगर किसी को मेडिकल एड की आवश्यकता है वो उसको पहुंचाना। विशेष रूप से अगर कोई बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं या ऐसे व्यक्ति जो चल फिर नहीं पा रहे हैं उनको विशेष रूप से रेस्क्यू करना। हमारे पास इसमें सबसे जरूरी चीज है जो भी हमारी एजेंसी इसमें लगी हुई है, चाहे एनडीआरएफ है, पीएसी है, जिला पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन वायरलेस सेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सभी लोग कांटेक्ट में रहेंगे। मैं आपके इस पूरे कार्रवाई को ऑपरेशन चीफ के रूप में एसएसपी गोरखपुर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। बात करो ऑल टीम मार्च। जो हमारी आपदा सखी है, आपदा सखी बीच में जगह एक व्यक्ति घायल है, उसको कंधे पर ले जाया जा रहा है। बीच से जगह बनाए, जल्दी रास्ता बनाए जिससे उनको तेजी से ले जाया जा सके। तो बचा करके यहाँ ले आए हैं। जो लोग मामूली तौर पे घायल या बीमार हैं उनको इसलिए चेक करते हैं, एयरवे पल्स चेक करते हैं कि उसका पल्स है कि नहीं है। पल्स एब्सेंट, स्टार्ट सीपीआर। पल्स जब एब्सेंट हो तो सीपीआर की कार्रवाई की जाती है। सीपीआर का कार्रवाई का मतलब है कि हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवित करना है, जिसमें 30 कंप्रेशन और 2 बार ब्रीथिंग दिया जाता है।
कंप्रेसर जो होता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसका मुंह बंद करके इसको कराया जा सकता है। अगला इवेंट अभी होने वाला है, वहां से हेलीकॉप्टर तैयार है। सबसे पहले वो चंपा देवी पार्क में आएगा, पड़ेगा। इनको आप भी झेलते हो, ये भगवान दुनिया में अभी नहीं समझ सकते हम। हमारे अभी हमारा ऑडियो लिंक जुड़ा हुआ है एमटीएम से। ऑडियो नहीं है सर, मतलब वीडियो जा रहा है सर, उसके साथ जो ऑडियो जा रहा है वो जा रहा है सर। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। बेसिकली आज सभी विभागों को सूचित किया गया है कि आपदा प्रबंधन में सभी को एक ट्रेनिंग भी कराया गया है एंड जनरली लोग यहाँ फील्ड में काम भी करते हैं। तो इसके कुछ फिक्स एसओपीज होते हैं कि अगर इसी टाइप का कोई सिचुएशन आता है तो पूरी टीम कहाँ इकट्ठा होगी, कौन सबसे नियरेस्ट रिसोर्स पॉइंट होगा, कहाँ से हम लोग गाड़ी मोबिलाइज करेंगे और सब कहाँ एक जगह इकट्ठा होंगी। इनफैक्ट बहुत सब टाइम ऐसा सिचुएशंस होता है कि लोग नो मोबाइल नेटवर्क एरियाज़ में रहते हैं, तो अगर एसओपीज़ मालूम होगा तो लोग वहाँ पे पहुँच के उसके बाद जाके जो कार्रवाई है वहाँ, चूँकि टीम वर्क रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो वहाँ से कार्रवाई करना बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इसी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आज एक मॉक ड्रिल किया था जिसमें एनडीआरएफ की टीम थी, यहाँ के वॉलंटियर्स थे, पुलिस थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। तो रामगढ़ ताल में हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था, लोगों को कुछ जगह आइडेंटिफाई किया था, वहाँ से हम लोगों ने उसको किस तरह से लाना है, कहाँ पे उनको भेजना है, किसको फर्स्ट एड किट कैसे कराना है, क्या एसओपीज़ होगा, किसको राहत केंद्र कब भेजना है। तो ये हम लोग का एक ड्रिल था जो आज हम लोगों ने सक्सेसफुली किया। देखिए, जनपद गोरखपुर में आगामी समय में बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए एक मेगा फ्लड मॉक ड्रिल का यहाँ पर आयोजन सभी जो हमारे अधिकारी हैं उनके पर्यवेक्षण में, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके यहाँ पर प्रेजेंस में और जो भी हमारी फोर्सेस हैं उनके कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर आज रामगढ़ ताल पर संपन्न किया गया है। इसमें विशेष रूप से हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ में पीएसी, जिला पुलिस, जिला प्रशासन, एयरफोर्स और बाकी तमाम जो हमारे सिविल डिफेंस और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके बड़े ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ आज पूरी इस ड्रिल का यहाँ पर एक प्रैक्टिस किया गया है, जिसमें न केवल जो बाढ़ग्रस्त एरिया हैं वहाँ से जो फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, उनका कैसे पुनर्वास किया जाए, बल्कि अगर किसी दुर्घटनावश कोई जो बोट है उस तरह से पानी में डूबती है तो कैसे एयरफोर्स की कोऑर्डिनेशन से लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। इस पूरी कार्रवाई का पर्यवेक्षण यहाँ लोकल लेवल के साथ साथ एसडीएमए और एनडीएमए द्वारा भी उच्च स्तर पर किया गया है और मुझे पूरी आशा है, हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि अगर आगामी समय में ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से और बड़े ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ हम लोग उसको उसका सामना करने के लिए और उसमें लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं।
आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक की गई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने मौजूद सभी ट्रांसपोर्टरों से कहा कि गीडा क्षेत्र में स्थापित ट्रांसपोर्ट स्टेशन से ही सभी संबंधित ट्रांसपोर्ट अपना कार्य करें। शहर में किसी प्रकार के बड़े वाहन का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिससे जाम की समस्या व नगरवासियों को अन्य समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। ऐसे में आप सभी अपनी सहूलियत का ध्यान रखते हुए सभी अपने नए कार्यस्थल से ही अपने अपने कार्य को संचालित करें। बैठक में आरटीओ अनीता सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे। फिर सीएजी में एक ऑडिटर के लिए जो है करस्पॉन्डेंस करनी है, तो ये हमारे सीएजी के माध्यम से ही कराया है। ठीक है, इसको कंपलसरी कर रही है ये है सर। और बाकी जो हमारे उसकी महिलाएं वगैरह इस तरह की सर, ये पहला इसमें क्या जो सर स्वतंत्रता सेनानी और ये सब तो खरीद सकते हैं, दिव्यांग वगैरह का ही जैसा आपके साथ आगे जैसे श्रेणी की जो है विधायक लोग हैं, अब बाद में आगे लगा जाते हैं। अजीत सिंह संयुक्त निदेशक, इनका भी है तो नगरीय परिषद उपलब्ध करना सुनिश्चित करें हैं। इसमें क्या डिस्काउंट है या नहीं, तो फ्री है फ्री? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो सर इसमें भी रोडवेज वाले इसमें भी रहता है, इसमें रोडवेज में भी है और सर इसमें ये सर निदेशालय से क्योंकि रोडवेज का तो ठीक है, उनके जो रहता है स्टाफ जो है उनको निःशुल्क वाली रहती है। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर नजर आने लगी हैं। उन्होंने बताया कि देश के पहले लाल सर वाले गिद्ध का संरक्षण केंद्र गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है, जो गोरखपुर वासियों के लिए गौरव का विषय है। इससे क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर के जो कैंपियरगंज है उसमें रेड हेडेड जो गिद्ध है, जिसका लाल मतलब ऊपर में जो लाल मुंह का जो होता है गर्दन पर, तो रेड हेडेड गिद्ध उसको बोलते हैं। आज गिद्ध प्रजाति समाप्त हो रहा है। वो बिरले इस प्रकार के प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने काफ़ी बल दिया है और उसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। ये देश का पहला सेंटर होगा रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण केंद्र। ये पहला सेंटर होगा। लगभग 15 करोड़ का वो उसमें लागत है। तो भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ के द्वारा इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से करने का निश्चय लिया है। हाँ, इस पर बनना शुरू हो गया है। बजट का अभाव नहीं, बजट का अभाव नहीं है जी। बजट जो सेंसन के स्टेज में जो होता है, हमारे यहाँ बजट का अभाव न तो केंद्र में है न उत्तर प्रदेश सरकार में, इसलिए बजट के बारे में मत पूछिए। हम करने वाले लोग हैं, विल पावर हमारा स्ट्रांग है, हम उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखने वाले। उसी प्रकार से राष्ट्रीय बम्बू मिशन, ये एक बहुत बड़ी योजना है देश भर में, और इस बम्बू मिशन के द्वारा हम किसानों को बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। हम 50% किसानों को मतलब बम्बू मिशन के तहत हम उनको लगाने के लिए पौधे देते हैं और उससे लागत भी काफ़ी होता है। महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा इस मंडल में लगभग 2 दर्जन महिलाएं उसका लाभ उठा रही हैं और उनको रोजगार मिल गया है। और बम्बू मिशन से हम उस प्रकार के काम इस गोरखपुर मंडल में भी काफ़ी बढ़ाने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो बंजर ज़मीन है, भूमि है, उसमें भी हम जो कुछ उपजाते नहीं हैं, तो बम्बू मिशन के द्वारा हमें बहुत बड़ा लाभ भी भविष्य में मिलेगा और अभी भी मिल रहा है। एनेक्सी भवन सभागार में एडीजी जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी एवं लोगों के विवेचक आदि के साथ सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन सभागार में ऑफलाइन के माध्यम से गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में उनकी शिकायतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। वहीं असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं से सीधे वार्ता कर उनकी शिकायत के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर,
एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी, जनपद के समस्त क्षेत्र अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये गौरव जो जाए हटे ना तो 6 महीने दोबारा लगे नहीं, है ना? जो हट जाए ये नहीं कि फिर उन्होंने जो पहला प्रार्थना पत्र हमें दिया था सर, तो मैंने कहा कि इससे ही 14 की पूर्ति हो गई है। 14 कभी नहीं हुआ है सर। 14 कराइए, 14 ढूंढ रही है सरकार। आप 14 नोन अपराधी लोग किए हैं उसमें। हाँ। सर इनके पति करीब 8 से 10 साल पहले सर विदेश गए हैं। पहले बात ही है सामने वहीं से बैठे लगा संख्या बताना कितनी बार आप निकले अपने घर से इस मामले में? आपके घर हत्या हुई है, आप पैरवी करता है, हम भी फंस गए। कल को ये कहे कि क्या नाम है आपका? प्रभाकर। कल को पब्लिक आए कि प्रभाकर हमसे पैसा लिया था, नहीं दिया, तो आप इनके खिलाफ FIR। ये इनके साथ गमन हुआ, फेयर है ना? अब उसमें घुमा फिरा क्या? सर जिसको हम पैसे दिए हैं उसको कर उसको नहीं बोलो। अब पुलिस दफ्तर में अफसरों के पास आने वाले फरियादियों को रिसीविंग दी जाएगी। समस्या निस्तारण की नई व्यवस्था एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बनाई है। इसके तहत तो प्रार्थना पत्र देने पर 3 प्रतियां जारी की जाएंगी। इसमें से एक फरियादी के पास, दूसरी थानेदार के पास और तीसरी एसएसपी के पास रहेगी। पर्ची पर समस्या के समाधान की तय सीमा भी निर्धारित की जाएगी, जिसके आधार पर थाना पुलिस के काम का आकलन और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में समस्या का निस्तारण जल्द होगा और यह भी पता चलेगा कि पिछली बार किए गए आदेश पर कोई कार्रवाई हुई भी है या नहीं। आप दोनों को CWC ऑफिस में ले जाएंगे, वहाँ सुपुर्दगी दे देंगे और फिर आप जाएंगे। अब हम लोग को बनवाने तो आपको किसने दिया पट्टा? ग्राम प्रधान के माध्यम से होता है, ये ग्राम प्रधान के माध्यम से बोल दिया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जन सुनवाई और जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण ये गोरखपुर पुलिस की सबसे उच्च प्राथमिकता में है, जिस संबंध में सभी थानाध्यक्षों को और सभी अधिकारियों को इसके लिए सेंसिटाइज कर दिया गया है, उनको निर्देशित कर दिया गया है। जो एसएसपी ऑफिस है, जहां पर आने वाले सभी प्रार्थियों के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें जो भी प्रार्थी यहाँ अपने प्रार्थना पत्र लेकर के आते हैं उनको एक कंप्यूटर जनरेटेड एक रजिस्ट्रेशन स्लिप उनको दी जाती है और दूसरी स्लिप प्रार्थना पत्र के साथ अधिकारी के सामने प्रस्तुत की जाती है। जो भी उस पर एंडोर्समेंट या निर्देश संबंधित अधिकारी को जांच के लिए दिए जाते हैं उसी के माध्यम से भेजे जाते हैं। इससे न केवल जो प्रार्थी हैं उनको सुविधा होगी, बल्कि उनको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप भी मिलेगी। साथ ही साथ जो जाँचें होकर आएंगी उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म होगा और यदि प्रार्थी पुनः दोबारा अपनी समस्या को लेकर के आते हैं तो उनकी पहले दी गए प्रार्थना पत्र पर जो कार्रवाई हुई है उसको भी संज्ञान में लेते हुए उनकी जो शिकायत है उसका निस्तारण गुणवत्तापूर्वक हो सके, ये प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे गोरखपुर केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरा होने पर कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्य की योजना से लोगों को काफी प्रभाव हुआ है। इस 100 दिन में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जनता का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं देश में वातावरण को खराब करने के षड्यंत्र की भी बात कही गई। इस मौके पर महाराजगंज सदर के विधायक जयमंगल कन्नौजिया,
राजेश शर्मा, डॉक्टर प्रेम नारायण भट्ट, संतोष गोयल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हो गया लोग का सौ दिन पूर्ण होने पे जो हमारी सरकार ने वादा किया था उस दिशा में कार्यों को आगे बढ़ाया गया है और 100 दिन का अगर कार्य देखें तो निश्चित तौर से संतोषजनक रहा। लगातार हिंदू देवी देवताओं को एक विशेष उससे समुदाय से तमाम तरीके की दोषपूर्वक बातें कही जा रही है या पोस्टर वायरल किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? ये जानबूझ करके देश में वातावरण को खराब करने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है और ख़ास तौर से अगर राजस्थान में देखें तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार इस पर कार्रवाई ना करके इसको और बढ़ावा दे रही है। अभी जो काली माता का एक पोस्टर वायरल हुआ, इस पर क्या कहें? बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है, निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई करना है। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद पुलिस लगातार सभी धर्मगुरुओं और संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ मिलकर त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में लगा हुआ है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद वासियों से आपस में मिलजुल कर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की अपील की है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। अभी दिनों में जो भी त्यौहार पर्व और आयोजन होने हैं उस संबंध में हमारे द्वारा अपने स्तर पर सारी मीटिंग्स कर ली गई हैं। जो पीस कमेटी मीटिंग है थाना स्तर पर और अन्य स्तर पर ऑलरेडी कर ली गई हैं। एक सद्भाव का और सौहार्द का माहौल पूरे जनपद में बना रहे, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो भी इस चीज़ों के साथ इनका संपर्क रहता है, उनसे लगातार वार्ता हो रही है। मुझे पूरी आशा है कि यहाँ जनता के सहयोग से आने वाले दिनों में जो भी जो पर्व और त्यौहार हैं बड़े हर्षोल्लास से और एक सद्भाव के माहौल में मनाए जाएंगे। मुलैरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर सावागंज में सुभाष चौहान नामक युवक को उसके बगल के ही कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। जिसके संबंध में मुलैरिया थाने की पुलिस ने अभियोग पंजीकृत आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। क्या मामला है? इस संबंध में मीडियाकर्मी से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। दिनांक 6/7 की रात में मुलैरिया थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर सहवाजगंज में एक व्यक्ति सुभाष चौहान को उसके बगल की बस्ती के कुछ लोगों ने मारपीट दिया था, जिसको लखनऊ ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना मुलैरिया पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा नामित अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। शांति व्यवस्था कायम। नवागत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह के साथ दक्षिणी क्षेत्र के स्थित विभिन्न थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण, फरियादियों को दी जाने वाली सुविधाएं, थाने परिसर में साफ सफाई, फाइलों के रखरखाव आदि को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि थानों पर आने वाली फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर मौके पर जाकर न्याय संगत कार्रवाई कर निस्तारित किया जाए, जिससे फरियादी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। हमारा जनपद गोरखपुर का जो साउथ का एरिया है, तो एसपी साउथ साहब के साथ थानों का उस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और वहाँ पर भी जन शिकायतों और जो प्रार्थना पत्र जन सुनवाई के रूप में आ रहे हैं उनका कैसे गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक समय थाने पर एक जन सुनवाई अधिकारी के रूप में एक सब इंस्पेक्टर और उनके साथ आरक्षी और महिला आरक्षी को पोस्ट किया जाए, जो हर समय पर थाने पर उपस्थित होकर जो भी प्रार्थना पत्र थाने पर आता है उसका संज्ञान लेकर उसका रिकॉर्ड रखें और उस पर त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। सर, निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां भी देखने को मिली? देखिए, लगातार हमारे द्वारा जो सुधार हैं वो किए जाते हैं और जो भी बातें संज्ञान में आई हैं उस संबंध में आने वाले दिनों में जो भी सुधार होंगे वो किए जाएंगे।
जनपद में वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजघाट थाना क्षेत्र में पिछले दिनों चीलम पीने के विवाद में दोस्तों ने अपने ही दोस्त हरिओम की गमछे में गला घोंटकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने घटना में शामिल अभियुक्त विकास उर्फ राम चेतू को गिरफ्तार किया है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाढ़ से बचाव को लेकर विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य से मॉक ड्रिल कर हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को किया गया रेस्क्यू। मंडलायुक्त ने सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने दी जानकारी, कहा देश का पहला लाल सर वाले गिद्ध का गोरखपुर में बनेगा संरक्षण केंद्र। एडीजी जोन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में आने वाली शिकायतों व असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं के साथ की गई गोष्ठी। एसएसपी ने दी जानकारी, कहा पुलिस विभाग में तय होगी समस्या समाधान की समय सीमा, अब फरियादियों को मिलेगी रिसीविंग। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को सराहा, कहा जीता जनता का विश्वास। एसएसपी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा आपसी सौहार्द व मेल मिलाप के साथ मनाएं आगामी त्योहार। मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत के मामले में गुलरिया थाने की पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एसएसपी ने दक्षिणी क्षेत्र के थानों का किया निरीक्षण, कहा फरियादियों की समस्याओं को मौके पर पहुंचकर करे न्याय संगत कार्रवाई। और हत्या में वांछित अभियुक्त को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।